हेलो व्यूअर्स एंड ऑल माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैथमेटिक्स क्लास 9th एनसीईआरटी का एक्सरसाइज चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.2। 1.1 का एक्सरसाइज मैंने आपके साथ इससे पहले वाली वीडियो में शेयर कर दिया था। सो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट। नंबर सिस्टम, ये 1.1 इंट्रोडक्शन था एंड एक्सरसाइज भी था, सो मैंने सॉल्व करा दिया था। सो अब आज पढ़ेंगे हम लोग 1.2 इरेशनल नंबर्स। व्हाट इज़ द इरेशनल नंबर्स? हो सकता है आपके मन में क्वेश्चन उठ रहे हो, तो मैं बता दूँ आपको इरेशनल नंबर्स। तो फिर चलिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, इरेशनल नंबर a number S is called irrational if we cannot be written in the form p by q, where p and q are integers and q not equals to 0. फ्रेंड्स, एक नंबर S जिसे हम लोग irrational कह सकते हैं, कोई सा भी नंबर, ठीक है, तब कह सकते हैं if जबकि वह p by q के फॉर्म में नहीं लिखा हो। जी हाँ, p by q के फॉर्म में नहीं लिखा हो, p और q इंटीजर्स हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, बट p बाई क्यू रेशनल फॉर्म में यानी p बाई क्यू के फॉर्म में ना हो। ठीक है, इससे पहले आप इधर देख रहे होंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। ये फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी पर हमारा जो थर्ड क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज 1.2 का, वो बेस्ड है। तो फ्रेंड्स, इसे भी समझना ज़रूरी है, इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये हमें और भी आगे भी बहुत ही हेल्प करेगा, ज्योमेट्री में भी बहुत हेल्प करेगा। आई होप आपने पाइथागोरस थ्योरम को क्लास 7th में 8th में पढ़ा था, तो अच्छे से समझ लिया होगा, सो आपको क्लियर होगा। बट फिर भी मैं आपको एक बार इसका रिवीजन करा देती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द पाइथागोरियंस इन ग्रीस में जो पाइथागोरियंस थे, फॉलोअर्स ऑफ द फेमस मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर पाइथागोरस। ठीक है, उन एक पाइथागोरस नाम वो एक पाइथागोरस के मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर एक पाइथागोरस था, वो उसके फॉलोअर्स थे। फॉलोअर्स मतलब आई होप आप समझ रहे हो, जो पीछे चलने वाले हो, तो उनके वो ना फेमस थे। ठीक है, उनके लिए वे आर द फर्स्ट टू डिस्कवर द नंबर विच वे आर नॉट रेशनल। वैसे पहले थे जो कि ऐसा नंबर को ढूंढे जो कि नॉट रेशनल हो। अराउंड 400 BC के करीब दीज नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, और उन नंबर्स को जो इरेशनल नहीं होते हैं, उन नंबर्स को उन्होंने इरेशनल नंबर्स कहा। ठीक है, इरेशनल क्यों? इरेशनल इसलिए बिकॉज दे कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ रेशियो, क्योंकि वो एक रेशियो के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अब फ्रेंड्स, रेशियो क्या होता है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, रेशियो जैसे कि ये 2:3 ये रेशियो में लिखा गया। ठीक है, 4:5 ये रेशियो में लिखा गया। अब इसको फ्रैक्शन में लिखना होगा तो क्या करेंगे, 4/5 ऐसे करके लिख देंगे। सो यही होता है रेशियो। ठीक है, ये रेशियो को रेशनल नंबर में ही हम लोग लिखते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो because they cannot be written in the form of ratio of integers, there are many myths surrounding. 1 minute. There are many myths surrounding the discovery of irrational numbers by the Pythagorean Hipparchus of Croton. In all the myths, Hipparchus has the unfortunate end either for discovering that square root 2 is irrational. ठीक है, उन्होंने क्या इरेशनल में उन्होंने क्या इरेशनल कहा कि ये इरेशनल नहीं हो सकता है। तो जैसे कि स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 4, ये सब जो है हमारा इरेशनल नंबर नहीं है। ठीक है,
इसे हम लोग नहीं लिख सकते हैं रेशनल नंबर में रेशियो के फॉर्म में, जैसे कि आप इधर देखिए ऐसे करके 2/1 ऐसे करके हम लोग नहीं लिख सकते, सो इसलिए तो फॉर द डिस्क्लोजिंग द सेक्रेट अबाउट स्क्वायर रूट 2 पीपल आउटसाइड द सेक्रेट पाइथागोरस सेक्ट। ओके, तो इसमें तो पाइथागोरस के बारे में नहीं दिया है, इसमें तो बस पाइथागोरस के बारे में दिया है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। सो चलिए मैं आपको कॉपी के हेल्प से समझा देती हूँ, ठीक है। 1 मिनट। देखिए फ्रेंड्स, पाइथागोरस थ्योरम क्या है। ओके, जैसे कि मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है। देखिए एक मैंने ट्रायंगल के लिए बेस ड्रॉ किया। ओके, बेस को 90 डिग्री परपेंडिकुलर पे ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है। बेस जो है बेस पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ओके, ये 90 डिग्री मैंने परपेंडिकुलर बेस पे ड्रॉ किया, ठीक है। एंड अब जो है इसको और इस पॉइंट को दोनों को मैंने ऐसे मिला दिया। ओके, स्केल से नहीं मिला इसलिए थोड़ा ज़रूर हो सकता है, डोंट माइंड। सो क्योंकि ये मैं फेयर वगैरह नहीं कर, मैं बस आपको समझा रही हूँ, ठीक है। सो ये हमने ऐसे कोई भी नाम दे सकते हैं, AOB, ABC, कुछ भी नाम दे सकते हैं, और A, B एंड C। ओके, सो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है इसे हम लोगों ने कहा बेस, ठीक है। यहाँ नहीं लिखती हूँ, यहाँ लिखती हूँ, बता देती हूँ। इसे कहा हमने बेस। इसे जो है आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर कहते हैं इसे, तो इसे हमने परपेंडिकुलर ही कहा, परपेंडिकुलर। ओके, एंड इसे जो है इसको जो तिरछा आप देख सकते हैं जो ऐसे लेटा हुआ है, कुछ भी कह सकते हैं, समझ सकते हैं। सो इसे हमने कहा हाइपोटेनस। ओके, क्या कहा, हाइपोटेनस। इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं हाइपोटेनस। ओके, सो इसे हमने हाइपोटेनस कहा, ठीक है। अब क्या होता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर, ठीक है। एच मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। सो ये है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, इसे ही हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो यही है हमारा एक फॉर्मूला जिसे हम लोग नाम देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस ओके, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो आई होप आपको पाइथागोरस थ्योरम किसे कहते हैं, क्या है इसका फॉर्मूला वगैरह सब क्लियर हो गया हो। सो क्या सब क्लियर हो गया हो तो मैं आगे बढ़ती हूँ। एंड फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये आप जो एग्ज़ाम्पल्स वगैरह है ना उसे भी आप बना लें, क्योंकि ये ना बहुत ही हेल्प करते हैं हमें। क्योंकि इसी का बेस्ट क्वेश्चन रहता है हमारा एक्सरसाइज में, तो अगर हम ये बना लेते हैं तो एक्सरसाइज में प्रॉब्लम भी नहीं हो रह जाता है। वैसे आगे आपकी मर्जी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा आ गया एक्सरसाइज 1.2। ओके, एक्सरसाइज 1.2। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। इसमें ट्रू और फॉल्स का स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। तो अगर आपने समझ लिया हो तो व्हाट इज़, मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज इरेशनल नंबर, तो आप बता देंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट पूछ रहा है हमारा, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर्स हो सकते हैं? खुद सोचिए फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूँ, 1 मिनट में आपको थोड़ा क्लियर कर दूँ कि
1 मिनट, मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये देखिए रियल नंबर है ना, रियल नंबर में दो आते हैं, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए अगर रियल नंबर रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर में जितने भी नंबर्स आएंगे, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, फिर होल नंबर, फिर जितने भी आएंगे वो सब जो है वो सब के सब जो है वो रियल नंबर होंगे। तो इरेशनल का भी यही हाल है, इरेशनल में जितने नंबर आएंगे वो भी क्या होंगे, वो भी रियल नंबर होंगे। अगर हाँ ये पूछा जाए कि क्या सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर हो सकते हैं, नहीं, क्यों नहीं, मैं आपको ऐसे करके दिखा दो। हाँ, तो अगर पूछा जाए कि इरेशनल नंबर क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर्स हो सकते हैं, तो नहीं, ये सारे इरेशनल सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर हो सकते हैं, तो नहीं, इरेशनल सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर्स हो सकते हैं, बट सारे रियल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर्स नहीं हो सकते हैं। इसके पीछे क्या ट्रिक है, एंड मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू भी समझा दे रहा हूँ कि देखिए मान लीजिए कि इरेशनल नंबर में क्या है, ये रियल नंबर का, ये रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर दोनों तो इसी का पार्ट है, रियल नंबर का ही पार्ट है, तो इरेशनल नंबर रियल नंबर नहीं हो जाएगा। बट देखिए जैसे कि रियल नंबर में हमारा रेशनल नंबर आता है, तो रियल नंबर रेशनल नंबर भी तो वही हुआ, सारा रेशनल नंबर रियल नंबर हो गया। तो अगर हमारा पूछता है कि एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, सो फॉल्स, ये फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज मान लीजिए रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर में हमारा आ गया 2/3, ठीक है, रेशनल नंबर हमारा p/q के फॉर्म में होता है, बट इरेशनल नंबर ठीक डायरेक्ट उसका अपोजिट होता है, रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में नहीं होता है। सो इसलिए भी, तो ये मैंने आपको एक हिंट दे दिया। तो फ्रेंड्स ऐसे ही करके जो है हमारा एवरी रियल नंबर इज नॉट अ इरेशनल नंबर, बट एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। सो आई होप आपको क्लियर हो गया हो। तो चलिए हम लोग अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट में हमारा जो दिया है तो कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, सो इसमें हम लोग भरेंगे ट्रू, ठीक है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ट्रू, ओके। अब जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन कहता है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, क्या सारे स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट, सॉरी ये वाला हम पढ़ रहे हैं, ओके, ठीक है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ एम स्क्वायर वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। इसमें बोल रहा है कि नंबर लाइन पे स्क्वायर एम हो सकता है जबकि एम नेचुरल नंबर हो। तो मान लीजिए अगर एम को हम लोग नेचुरल नंबर मान भी लें, तो मान लीजिए एम को हम लोग नेचुरल नंबर मान लिए, एम को हम लोग मान लिए 3, ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट तो वही रहेगा, स्क्वायर 3। तो फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कहीं भी किसी भी, मैं आपको इधर समझा दूँ कि ये नंबर लाइन है, ओके। अब इस पर जो है इस पर जो है मान लीजिए -5 हो जाएगा, ठीक है, -5 -6 -4, सॉरी 1 मिनट, देखिए मान लीजिए नंबर लाइन है, ओके, ठीक है, -6 -5 -4 -3 -2 -1 एंड 0, ओके। मैं ये ऐसे ही रख करके समझाने के लिए बस कर रही हूँ, सो माइंड न करें कि गिजमेंस है ये बहुत, ठीक है। फिर 0 के बाद 1 2 3 4 ये सब आता है, 3 आता है, ठीक है, 3 यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, बट स्क्वायर 3 स्क्वायर रूट 3 ये कहीं नहीं हो सकता है। सो फ्रेंड्स आप देखेंगे पॉज, बिकॉज स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट हमारे नंबर लाइन पे नहीं आता है, केवल नंबर्स आते हैं, स्क्वायर रूट वगैरह नहीं आता है। सो यहाँ पर बिकॉज इसलिए हमारे यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स। आप रीज़न भी लिख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे रीज़न नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, फ्रेंड्स मैंने आपको उसी समय क्लियर कर दिया था, आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि देखिए
एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, तो फॉल्स, बिकॉज जैसे कि रेशनल नंबर 2/3 के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, बट इरेशनल नंबर p/q के फॉर्म में नहीं होते हैं। सो इसलिए भी, तो इसलिए एंड एक एग्जाम्पल्स आइए, ठीक है ना। तो क्या होता है कि ऑल रियल एवरी रियल नंबर इज नॉट अ इरेशनल नंबर, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा फॉल्स। ओके, तो चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, आर द स्क्वायर रूट्स are the square root of all positive integers are the square roots of all positive integers irrational? क्या क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल के स्क्वायर रूट होते हैं? इफ नॉट, अगर नहीं तो गिव एन एग्जाम्पल, ठीक है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द, गिव एन एग्जाम्पल, आई होप आपको दिख रहा हो, ठीक है। इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मैं फिर से आपको क्वेश्चन समझा दूँ। क्वेश्चन में बोल रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल? क्या सारे स्क्वायर रूट्स, क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं? अगर नहीं होते हैं तो एक ऐसा एग्जांपल दीजिए जिसमें स्क्वायर रूट नंबर जो है दैट इज़ इरेशनल नंबर, वो रेशनल नंबर हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स कोई सा भी एग्जांपल्स हम लोग दे सकते हैं। यस फ्रेंड्स, कोई सा भी एग्जांपल्स दे सकते हैं, मैं आपको देकर दिखाती हूँ, ठीक है। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल, यही वाला क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। तो देखिए, जैसे कि हम लोग कोई सा भी, आप कोई सा भी ले सकते हैं, कोई सा भी स्क्वायर रूट ले लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि मैं अगर लेती हूँ स्क्वायर रूट 9, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, स्क्वायर रूट 9 लेते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 9 का क्या आएगा? नंबर 3, दैट इज रेशनल नंबर। यस, क्योंकि हम लोग वी नो दैट कि 3 जो 3 होता है उसके नीचे मान लीजिए कोई सा इंटीजर्स हो, उसके नीचे जो होता है हमेशा 1 लगा रहता है, हमेशा 1 होता है। सो ठीक है, कोई और एग्जांपल्स ले सकते हैं हम, जैसे कि 16 ले लेते हैं, ओके, या फिर 18 भी ले सकते हैं, या फिर सॉरी 18 नहीं, 49 भी ले सकते हैं, ठीक है। 49 का स्क्वायर रूट 49 इक्वल टू 7, तो 7 के नीचे क्या 1 नहीं है? सो ये भी रीज़न है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे नो, दिस इज आंसर, ठीक है। हमने एग्जांपल वगैरह दे दिया, नो लिख दिया, सो दैट इज आंसर। अब हम लोग का बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज आर क्वेश्चन नंबर 3। यस, शो हाउ 5, इसमें बोल रहा है 3 नंबर में कि शो हाउ स्क्वायर रूट 5 कैन बी represented, how can be represented on the number line, ओके। तो इसमें पूछ रहा है कि हम लोग शो दिखाओ कि दिखाना है कि कैसे स्क्वायर रूट 5 जो है हमारा वो नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे नंबर लाइन पे स्क्वायर रूट 5 तो होता नहीं है, बट इसे हम लोग एक फॉर्मूला से, एक थ्योरम से हम लोग जो है इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम स्टार्टिंग में ही बता दिया था, क्लियर कर दिया था। सो चलिए अब मैं उसी पाइथागोरस थ्योरम से आपका क्लियर करती हूँ, ठीक है। तो ये जो है ये पाइथागोरस थ्योरम से बन जा सकता है। तो चलिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्टेड बाय, लिखेंगे हम लोग बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम
मुझे लगता है मैं जब तक फिगर नहीं बनाऊंगी तब तक मैं नहीं बना पाऊंगी। ओके, चलिए सबसे पहले मैं हम लोग फिगर बना लेते हैं। ओके, सो फिगर बनाने के लिए हमें चाहिए पेंसिल। देखिए मेरे पास पेंसिल है। सो फ्रेंड्स पेंसिल तो हाँ, बट मेरे पास अवेलेबल मतलब अभी मेरे पास नहीं है। स्केल है, हमें इसके लिए चाहिए होगा कंपास। सो फ्रेंड्स मेरे पास कंपास भी है, पेंसिल भी है, बट वो है कहीं और। सो ये आप देखिए, मैं आपको ना बता दूंगी, मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे हम लोग जो है वो सॉल्व करेंगे। मैं तो चाहती हूँ कि आपको कर कर ही दिखा दूँ ताकि आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। सो छोड़िए, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। पेन से ही लगते हैं, सब करना पड़ेगा। फ्रेंड्स हो सकता है कि वीडियो लंबी हो जाए क्योंकि इसे जो है बनाने में बहुत टाइम लगने वाला है। तो फ्रेंड्स पेन से आई थिंक नहीं होगा, मैं आपको पेंसिल से ही करके दिखा दूंगी। फ्रेंड्स ऐसे भी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, मैं ना क्वेश्चन नंबर 3 का एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो फ्रेंड्स ऐसे मैं आपको हिंट दे दूँ थोड़ा सा, इसमें क्या करना है। इसमें ना हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। हमें क्या करना है कि सबसे पहले स्केल लेकर हमें क्या करना है कि स्केल लेकर मैं ना नेक्स्ट वीडियो में आपको करके दिखा दूंगी। बहुत जल्दी वीडियो आएगी, आप टेंशन नहीं लीजिए। सो मैं करके दिखा दूंगी। तो आपको क्या करना है कि एक कोई सा भी एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना है, ठीक है ना। स्केल की मदद से नंबर लाइन ड्रॉ करना है एंड ना इक्वल डिस्टेंस पे, जैसे कि आपने ना, जैसे कि हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं ना, 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ। जैसे कि हम लोग नंबर लाइन ऐसे करके बनाते हैं, जैसे मैंने आपको इधर बना कर भी दिखाया। तो ये देखिए, जैसे मैंने आपको ये बनाकर दिखाया ना, तो ये सब जो है ना, आपको क्या करना है कि स्केल से सबसे पहले एक नंबर लाइन ऐसे यूँ ऐसे करके ड्रॉ कर लेना है। स्केल से ड्रॉ करना है एकदम स्ट्रेट में, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है ना कि इसको जो है इसको इक्वल डिस्टेंस पे स्केल से मेजर करके बनाना है। मैं आपको दिखा दूँ, जैसे कि हम लोग ने ये इतने 1 मान लीजिए ये हमने 1 पे बनाया, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस बनाया, तो फिर इसे भी हमें 1 सेंटीमीटर, फिर इसे भी हमें 1 सेंटीमीटर ऐसे करके ना कुछ बना लेंगे। फिर यहाँ पे -1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, बस, ठीक है। सो मैं 2 यूनिट का लेंगे, ठीक है। 2 यूनिट का लेकर यहाँ पर ऐसे करके ड्रॉ कर लेंगे एंड फिर यहाँ पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे एंड परपेंडिकुलर, और इसको जो है मिला देंगे यहाँ पर से, और इसे मिला देंगे ऐसे। फिर यहाँ से ना, यहाँ पर ना जो कंपास है ना, ये कंपास उसका नोक ये रख कर लीड रख कर आप ये जो है ना, इसी जो नोक कहते हैं, जो कहते हैं, इसे रख कर और यहाँ इसको जो है डिस्टेंस माप कर लेंगे। इसका जितना डिस्टेंस होगा 1 मिनट, ये देखिए इसका जो है इसका जितना डिस्टेंस होगा, ठीक है, उतने ही पर इसको नाप कर और इसको ऐसे करके आर्क लगा लेंगे, ठीक है। आर्क लगाने के बाद फिर क्या करेंगे कि इसको और इसको मिला देंगे। इसको एंड इसको मिलाने के बाद फिर हम लोग को क्या करना है, इन दोनों को मिलाने के बाद फिर हम लोगों को, फिर इन दोनों को मिलाने के बाद हमें, तो इन दोनों को जब मिला देंगे ना तो हमारा निकल जाएगा √5। कैसे निकल जाएगा, तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमें अगर 4 + 5 चाहिए, 2 + 2 तो हमारा 4 ही हो जाएगा, 5 तो होगा नहीं। 2.5 नहीं कर सकते हम, देखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है। तो ऐसा कुछ चाहिए ना कि स्क्वायर से, तो 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो हमारा 5 स्क्वायर आ जाएगा। यस फ्रेंड्स, 5 स्क्वायर आ जाएगा। कैसे, 2 स्क्वायर = 4, 4 + 1 स्क्वायर = 1, तो 5 आ गया, √5 आ गया। तो ऐसे करके कुछ बनाएंगे। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बस थोड़ा सा हिंट दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे वादा करती हूँ, प्रॉमिस करती हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊँगी एंड आपका सेपरेट वीडियो होगा, क्योंकि उसके बाद तो 4 नंबर में कुछ है नहीं।
तो इसकी एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी एंड उसके बाद फिर मैं आपको 1.3 का या कल या फिर आज भी जैसा देखूँगी करके और फिर डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए हमारे मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। ये क्वेश्चन नंबर 3 आप अपने से भी ट्राई कर सकते हैं, इससे आप अपने से ट्राई कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।